नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट। यहाँ पर देखिए किसानों की चमक गई है किस्मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर एक बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। आज की खबर, आज की लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, आज के समाचार आप सभी किसानों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर एक बड़ी अपडेट, जिसकी जानकारी शायद आप में से किसी को हो, तो आप सभी के लिए एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए 100% मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। 100% जो किसान योजना को की जो किस्त है, जो पैसे हैं, वो यहाँ पर 4,000 रुपये से 8,000 रुपये तक ट्रांसफ़र किए जाएंगे। गारंटी के साथ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, 100% विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। किन किसानों को ये 4,000 रुपये से 8,000 रुपये की धनराशि बैंक खातों में वितरित की जाएगी। एक एक पॉइंट को, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप कमेंट में बताइएगा। जी हाँ, इसके साथ ही यहाँ पर जिसका इंतज़ार यहाँ पर लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा किसान कर रहे हैं, 20वीं किस्त की जो डेट है, 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे या 4 मिलेंगे या 8 मिलेंगे, वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर जो न्यू अपडेट आपकी आ चुकी है, उसकी जो डेट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, वो घोषित कर दी गई है। जी हाँ, ऐसे में यहाँ पर बड़ी अपडेट आ चुकी है। किसान भाई ऐसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो मैं आज आपको अपडेट दे रहा हूँ, वो खुद यहाँ पर आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि जो उनकी न्यूज़ आ रही है वो यहाँ पर गलत है या सही दी जा रही है। किस किस राज्य में कितने लाभार्थी हैं, किन किन राज्यों को लाभ दिया जा रहा है, कितने किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा, इसके साथ साथ अलग अलग कौन कौन सी योजनाएं हैं, किन को 4,000 रुपये दिए जाएंगे, किन को 8,000 रुपये मिलेंगे। 20वीं किस्त की जो डेट घोषित की गई है यहाँ पर 20 जून का, किस टाइम पे और इसके साथ साथ कहाँ से पैसे का भुगतान किया जाएगा, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ यहाँ पर अब किसानों के लिए यहाँ पर एक बड़ी योजना भी चलाई जा रही है। किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपये तक, सरकार ने शुरू की नई योजना। जी हाँ, यहाँ आपको बता दें, सरकार के द्वारा समय समय पर बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से किसानों के साथ साथ अलग अलग जो लाभार्थी हैं, जैसे पेंशन हो गया, पीएम आवास हो गया, इसके साथ साथ यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यानी कि किसानों के लिए योजना हो गई, उज्ज्वला योजना, गैस के, मनरेगा योजना, तो राशन कार्ड योजना, तो इस तरीके की योजनाएं चलाई जाती है भारत के अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लाभ देने के लिए यहाँ पर सभी लाभार्थियों को। इसी तरीके से यहाँ देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो यहाँ पर किसानों को ट्रांसफ़र की जाएगी। वहीं पर सीएम किसान योजना का पैसा भी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, किसानों के लिए सरकार द्वारा एक और पहल कर दी गई है, जो आप सभी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, और अब किसानों की चमकेगी किस्मत। जी हाँ, पीएम किसान योजना और सीएम किसान योजना के साथ साथ किसानों के लिए एक और नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से अब किसानों को उनकी भूमि के आधार पर प्रत्येक किसान के यहाँ पर बैंक खाते में 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता के रूप में जो है, जो किस्त है, जो धन है, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा डीबीटी के माध्यम से। जी हाँ, यहाँ पर किसानों की एक और बड़ी अपडेट, यानी कि किसानों को दिया जा रहा है आर्थिक सहायता का और पैसा। जहाँ 2,000 रुपये मिलते हैं, 4,000 रुपये मिलेंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पर प्लस 4,000 और 8,000 रुपये भी यहाँ पर किस्त का किया जाएगा एक एक किसान को भुगतान। अब वो कैसे, किस तरीके से, संपूर्ण जानकारी देखिए। आप किसानों को हर तरह से आर्थिक सहायता के रूप में मदद की जा रही है, ताकि किसानों की स्थिति को और अच्छा बनाया जा सके, यहाँ पर और बेहतर बनाया जा सके, ताकि किसान खेती से जुड़े रहें। सरकार के द्वारा, और आप सभी किसानों को जानकर खुशी होगी कि प्रत्येक हेक्टेयर के आधार पर अब किसानों को धनराशि दी जाएगी। जी हाँ, जिसकी खेती जितनी होगी उतना मिलेगा लाभ। यहाँ पर अब सवाल आता है,
किन किसानों को मिलेगा यह लाभ, किन किन शर्तों को करना होगा पूरा, क्या सभी किसानों को यह लाभ दिया जाएगा, 8,000 रुपये और 4,000 रुपये किन किसानों को मिलेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा या वहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसके साथ ही यहाँ पर 20वीं किस्त कब आएगी, 20वीं किस्त का कितना पैसा आएगा, क्या 20वीं किस्त के 4,000 आएंगे, 6,000 आएंगे, 8,000 आएंगे या 2,000 आएंगे, आदि सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, किसानों के लिए अच्छी खबर है, अब इन किसानों को यहाँ पर 4,000 रुपये तक मिलेंगे 100% गारंटी के साथ। ये विद प्रूफ आपको सारी जानकारी हम दे रहे हैं। कृपया वीडियो को पहले देखें, लास्ट तक समझें, उसी के बाद आप यहाँ पर कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं आपकी सहायता के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक और नई योजना शुरू की है। आय बढ़ाने और खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए यहाँ देखिए, राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है, जिसके माध्यम से यहाँ देखिए, किसानों के हित में ये बड़ी पहल की गई है। धान की खेती करने वाले किसानों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है। जी हाँ, यानी कि पीएम किसान योजना, सीएम किसान योजना, अब इसके साथ साथ यहाँ पर आ गया सीएम कृषक यानी कि एग्रीकल्चर समृद्धि योजना या कृषि योजना। मुख्यमंत्री यहाँ देख सकते हैं, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना यहाँ पर शुरू कर दी गई है, जिसमें आपको बता दें, जो भी वहाँ के किसान हैं, अब ये किन किसानों को ये पैसा दिया जाएगा, क्या यह पूरे भारत में चलाई जा रही है या केवल किस राज्य में ये योजना चलाई गई है, इसके साथ साथ क्या क्या बेनिफिट यहाँ पर होगा, शर्तें क्या हैं और कितनी ज़मीन पर कितना पैसा दिया जाएगा, आइए जानते हैं। कृषक समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, क्यों इसको चलाया गया है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत राज्य सरकार धान उगाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यानी कि जिसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, उसको धान यदि वो उगा रहा है, अब सवाल ये आएगा कि मैं तो मान लीजिए मैं धान उगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं ईंख इसके साथ यानी कि जिसको गन्ना बोलते हैं अलग अलग फसल उगा रहा हूँ, ध्यान नहीं, तो कैसे ये पैसा मिलेगा। अब इसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंट्स क्या देने होंगे या नहीं, ये भी आपको बताएंगे। ऐसे सभी लाखों किसान जो कि धान की खेती करते हैं, उन सभी किसानों को यहाँ पर लागत बढ़ाने और बाजार में कीमत गिराने के कारण यहाँ पर देखिए नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ इसी को ध्यान में रखते हुए आपको सिंपल सी भाषा में आपको बता दिया जाए, देखिए आपने खेत में धान बोआ, जिसके कारण से फसल को नुकसान भी हो जाता है, सारी फसल बर्बाद भी हो जाती है, और उसके साथ साथ यदि फसल बाज़ार में लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर जो दाम है वो गिर जाते हैं, तो यहाँ क्या है कि किसानों को यहाँ पर नुकसान का जो है जो कारण है वो बड़ा हो जाता है, नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर किसानों का खेती से जो है नज़र उठ रही है, मन उठ रहा है, यानी कि लाभ ही नहीं होगा तो खेती कैसे होगी, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर क्या होगा, इन चीज़ों को देखते हुए सरकार ने, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह योजना शुरू की है ताकि किसानों को राहत मिले और वे धान की खेती को पीछे ना छोड़े और पीछे ना हटे, ताकि आगे आने वाले समय में किसानों को कोई परेशानी ना हो और धान की खेती में कमी ना आए, जिससे धान की उपज कम ना हो। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए, यदि कोई भी चीज़ की कमी होती है तो उसके दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, और जब यहाँ पर ये भरपूर मात्रा में आपको मिलेगी तो महंगाई भी कंट्रोल की जा सकती है। अब इसके साथ यहाँ पर देखिए, योजना का लाभ किसको दिया जाएगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त कब जारी होगी, कहाँ से होगी, ये भी बताएंगे। योजना का सीधा लाभ उन किसानों को मिलेगा जो धान की फसल उगा रहे हैं और वह
किसान केवल मध्य प्रदेश के लाभार्थी होने चाहिए? जी, सरकार उनकी खेती के रकबे के आधार पर पैसा देगी। जैसे मान लीजिए, अब किन किसानों को 4,000 मिलेंगे, किन को 8,000 मिलेंगे, किन को 12,000 मिलेंगे, यहाँ देख सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई किसान यानी कि किसी किसान के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, तो यहाँ पर धान की खेती करता है, तो उसे 4,000 रुपये 1 हेक्टेयर के प्लस 4,000 रुपये 2 हेक्टेयर के, तो टोटल 8,000 रुपये किस्तों का दिया जाएगा। 100% ये लेटेस्ट और विद प्रूफ। आप भी मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना अपने नेट पर सर्च कर सकते हैं। आप भी जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एमपी में यह योजना लागू हो रही है या नहीं हो रही है। यह रकम किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे आगामी महीनों में ट्रांसफ़र की जाएगी। इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो पीछे के आंकड़ों के अनुसार भी ये योजना चलाई गई है। 2024 में कितना मुनाफ़ा हो, मतलब यहाँ पर कितने किसानों को पैसा भेजा गया, वो भी बताएँगे। इससे पहले इस योजना का उद्देश्य क्या है? सरकार द्वारा चलाई गई योजना मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को खेती से जोड़े रखना है और उनकी आय को बढ़ाने का उद्देश्य है। जबकि बारिश, सूखा और फसल की कीमतों में गिरावट जैसे जोखिम का सामना करने वाले किसानों को इस तरह की मदद मिलती है, तो वे खेती ज़रूर आगे जारी रखने में प्रोत्साहित होते हैं। खास तौर पर छोटे और मझोले किसान जो कि सीमित संसाधनों के साथ खेती करते हैं, जिनके पास यानी कि छोटी ज़मीन है, ट्रैक्टर वगैरह नहीं है और किराए पे बुआई कराते हैं, कटाई कराते हैं। ऐसे सभी किसानों के लिए सरकार के द्वारा यही योजना चलाई गई है, जिसके माध्यम से सरकार के द्वारा 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया जाए, आर्थिक सहायता की मदद के लिए। अब यहाँ पर देखिए, पीछे के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें, किसान के पिछले आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल यानी 2024 में करीब 6.69 लाख यानी कि 6.96 लाख लोगों ने करीब 12.2 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर धान की फसल बेची थी। अब सरकार उन्हें 488 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता देगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। जी हाँ, यहाँ पर ये बड़ी अपडेट, यदि आप भी एमपी राज्य के लाभार्थी हैं, तो आपको भी ये सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं थोड़ी-सी कि इसके जो भी एमपी राज्य के गेहूँ के किसान हैं, यानी कि जिन्होंने गेहूँ की खेती की है, क्या उनको भी लाभ दिया जाएगा? सरकार द्वारा यहाँ पर धान के साथ-साथ गेहूँ की उत्पत्ति करने वाले किसानों को भी उत्पन्न करने वाले वैसी ही सहायता कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस योजना की, तो मुख्य उद्देश्य यहाँ पर धान की खेती का है, लेकिन गेहूँ की खेती के उत्पादकों के या जो कि यहाँ पर किसान हैं, वो भी खुश कर दिए गए हैं। उन्हें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर 125 रुपये प्रति क्विंटल के जो है हिसाब से, यानी कि 1 क्विंटल पे 125 रुपये सॉरी 175 175 रुपीज़ दिए जा रहे हैं, जिससे गेहूँ का कुल मूल्य यहाँ देख सकते हैं 2600 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। अब इसके बाद वहीं पर अब बात करते हैं जिसका इंतज़ार यहाँ पर लगभग 10 करोड़ से अधिक किसान भाई कर रहे हैं। 20वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब आएगी? किसानों को कितना पैसा दिया जाएगा? इसके साथ 2,000 रुपये होंगे, 4,000 रुपये मिलेंगे, 6,000 मिलेंगे या 8,000 मिलेंगे? कितना पैसा इनके बैंक खातों में आएगा? आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे लाखों ऐसे किसान हैं जो कि सीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ ले रहे हैं, जिसमें पीएम किसान योजना की प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3-3 किस्तों के रूप में 2-2 हज़ार रुपये की धनराशि के आधार पर जो है बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। वहीं पर बात करते हैं सीएम किसान योजना की, जिसके तहत अलग-अलग राज्यों में किसानों को प्रत्येक वर्ष जो आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि वितरित की जाती है। अब देखिए, पीएम किसान योजना यानी कि राज्य सरकार, यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट यहाँ पर पैसे का वितरण कर रही है।
यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत में जो भी किसान भाई हैं उनको पैसा दे रही हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट है केवल जिस राज्य के वे किसान हैं उनको वो वहाँ पर पैसा दे रहे हैं। जैसे राजस्थान में 2,000 रुपये के स्थान पर 3,000 रुपये प्रत्येक वर्ष दिए जाएँगे। इससे पहले 2,000 रुपये दिए जा रहे थे। तो टोटल अगर बात करें तो 6,000 रुपये प्लस 3,000 9,000 रुपये का भुगतान राजस्थान में किया जाएगा। एमपी में 6,000 रुपये सीएम किसान सम्मान निधि योजना के अलग से दिए जाते हैं। यानी कि सीएम 6,000 रुपये और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 रुपये। सीएम किसान कल्याण योजना और यहाँ पर तो टोटल अगर हम बात करें तो 12,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं। वहीं पर दिल्ली में घोषणा हो चुकी है कि 3,000 रुपये किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को दिल्ली सरकार के द्वारा रेखा गुप्ता जी के द्वारा घोषणा कर दी गई है, ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर 20वीं किस्त का हस्तांतरण कब किया जाएगा और किन किसानों को ये लाभ पहुँचाया जाएगा। देखिए 20वीं किस्त का हस्तांतरण 20 जून 2025 को माना जा रहा है। अब सवाल ये है 20 जून 2025 को ही क्यों माना जा रहा है? इसके यहाँ पर 3 बड़े आंकड़े हैं। सबसे पहला, पीछे के अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो उनके आधार पर अप्रैल, मई, जून और जुलाई हर किस्त जो है वो इन चारों महीनों में से तीसरे महीने में दी जा रही है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लगभग 15 तारीख से 20 तारीख से 15 तारीख से ऊपर ये किस्त यहाँ पर दी जा रही है, लगभग जो आंकड़े पीछे के बताए जा रहे हैं। और नंबर 3 सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ पर इस बार सीवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक महारैली है। ये एक गोल्डन चांस है, गोल्डन मौका है, चूँकि बिहार में चुनाव की बात चल रही है, चुनाव की स्थिति है, चूँकि आगामी महीने में बिहार में चुनाव आने वाले हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए किसानों को 20वीं किस्त का हस्तांतरण किया जा सकता है, ताकि किसानों को एक साथ लगभग 10 करोड़ ऐसे किसान भाई हैं जो एक साथ चुनाव पर असर डालेंगे और यहाँ पर उनको इसका लाभ भी दिया जा सकता है। एक बहुत बड़ी महारैली है। इससे पहले 19वीं किस्त भी बिहार के भागलपुर ज़िले से 9.8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वितरित की गई थी। अब बात यहाँ पर अनुमान आ रहा है, अनुमान लग रहा है कि 20वीं किस्त को लेकर अनुमान यह है कि लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वितरित की जा सकती है। यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज़ है। अंदर की ये यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार हम आपके साथ आंकड़ों के साथ ये साझा कर रहे हैं। एक-एक पॉइंट, एक-एक स्टेप। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। माफ़ कीजिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आपको ये सारी जानकारी देना बेहद ज़रूरी था। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की पात्रता एवं आवश्यक प्रक्रियाएं और इसके साथ साथ जो ये कार्य यहाँ पर होंगे। देखिए, योजना का लाभ जो इससे पहले जिनको 4,000 और 8,000 मिल सकते हैं, 12,000 मिल सकते हैं यदि 3 हेक्टेयर हैं। किसानों को समय पर, देखें यहाँ पर, जिन्होंने समय पर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है, आधार कार्ड बैंक खातों से लिंक करा लिया है, एनपीसीआई डीबीटी बैंक में ओपन कर लिया हो, भूमि सत्यापन हो चुका हो। और भूमि सत्यापन इसलिए, यानी कि लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, भूमि सत्यापन इसलिए ताकि, देखिए वो कैसे, मैं आपको बता दूं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा एमपी के किसानों के लिए। यदि आप धान की खेती का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, इसके साथ साथ सरकार किसानों से एक संकल्प पत्र भी भरवाएगी, जिसमें वे अपने खेत और फसल के बारे में जानकारी देंगे। जी हाँ, इसलिए भूमि सत्यापन करना बेहद ज़रूरी है। कितनी जानकारी, कितनी भूमि आपके पास है, कितनी नहीं है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो खतौनी उसके आधार पर आपको वहाँ पर दिखाना होगा। कितनी फसल आपके पास हुई वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जो ये सहायता दी जा रही है वो सही किसानों तक पहुँचाई जा सके। मुख्यमंत्री कृषि प्रोत्साहन योजना न केवल मौजूदा सीजन में किसानों की मदद करेगी, बल्कि उन्हें भविष्य की खेती के लिए भी आत्मनिर्भर बनाएगी
और जितने पॉइंट मैंने बताए हैं ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी लागू है। EKYC जल्दी से करा लें, आपके पास लास्ट मौका है, बार बार आपको बोल रहा हूँ। और आधार सीडिंग यहाँ पर करा लें। दूसरा आपका पॉइंट है भूमि सत्यापन, लैंड सीडिंग, FTO यहाँ पर ये भी यस हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर जो ब्रेकिंग अपडेट आपके लिए हैं सारी आपको बता दी गई है। 20th इंस्टॉलमेंट रिलीजिंग डेट फाइनल हो चुकी है, शायद इस तारीख को आपको पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।